स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है वो वीडियो है यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे फ्रेंड्स हिंदी में रिप्रेजेंट करते हैं अनुपात और समानुपात। और आज मैं इसका बेहतरीन टाइप से आपको टाइप 10 कराने जा रहा हूँ। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। तो दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज की बात करें तो यहाँ पर A/B होता है और बराबर होता है दोस्तों C/D। तो जिसमें इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि AD बराबर किसका बराबर होगा C एंड यहाँ पर B के। इस टाइप से भी यहाँ पर रिप्रेजेंट इसे कर सकते हैं। और दोस्तों ये सभी को हम बॉक्स में बंद कर लेंगे यहाँ पे, और ये दोनों फार्मूले आप उतार लेना। इसके बाद बात करें यहाँ पर जो आपको तैयारी यहाँ पर कर रहे हो, यहाँ पर RRB NTPC की रेलवे में जो निकली हुई है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की जो है वो NTPC एंड जो SSC GD की यहाँ पर वैकेंसी जो निकली हुई हैं, तो उसके लिए मैं आपको फ्रेंड्स कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। अब दोस्तों बात करें इस चैप्टर की, तो दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों चैप्टर है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एज के रिलेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पर आधारित आज के क्वेश्चन होंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु बताइए कितनी होगी। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। सबसे पहले दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी है फर्स्ट और एक दूसरा है सेकेंड। अब दोनों की जो आयु का अनुपात है वो होगा 3:2 के अनुपात में है। अब इसमें से हम देखेंगे कि एक दूसरे से कितना बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है। हमारे अकॉर्डिंग 1 वर्ष बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, 5 वर्ष बड़ा है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5 के बराबर। अब यहाँ पर कह रहा है छोटे विद्यार्थी की आयु बताइए, तो छोटे विद्यार्थी कितना है, 2 है। तो यहाँ पर 2 की सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसे भी फ्रेंड्स ध्यान से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से यहाँ पर रीड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:9 है, उनमें से एक दूसरे से 40 वर्ष अधिक बड़ा है, उनकी आयु का योगफल बताइए कि कितना होगा उनकी आयु का योगफल। तो इससे निकालने के लिए अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इसका अच्छे से मेथड। सबसे पहले 5:9 है, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति फर्स्ट और व्यक्ति सेकेंड। इनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 5:9 है। हमने इस टाइप से लिख लिया। अब एक दूसरे से कितना वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 40 वर्ष बड़ा है। तो 4 की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 20। हमें निकालना है उनकी आयु का योगफल। आयु का योगफल हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 14। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 14 से इस प्रकार। नहीं दोस्तों, जब से काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 10, और 10 के बाद यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा वो देखेंगे। जब यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 140। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि फ्रेंड्स मेरा समझाने का तरीका कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल 2:1 के अनुपात में था, और 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात हमें बताना है, कैलकुलेट करना है। दोस्तों सभी जो RRB NTPC की यहाँ पर छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर तरीका। सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हम दोस्तों लेके चलेंगे कि प्रेजेंट। अब ये हमारा है प्रेजेंट, इससे यहाँ पर हम देखेंगे 5 साल पहले क्या हुआ, कि प्रेजेंट के यहाँ पर 5 साल पहले यहाँ की बात करें तो उनका जो अनुपात था वो क्या था, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2:1 था। तो हमने ले लिया यहाँ पर 2:1 इस टाइप से। अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात यहाँ पर वो कह रहा है। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि जो मेथड अपनाया गया 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, वो मेथड किस टाइप से है वो यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले इसे मान लेंगे हम 2x और इसे मान लेंगे हम x। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट में जब हम इसे लाएंगे तो आ जाएगा ये 2x प्लस का 5, और ये वाला कितना आ जाएगा हमारा x प्लस का 5। अब वो क्या कह रहा है, वर्तमान आयु का योगफल, मतलब इन दोनों का हम योगफल निकालेंगे, और ये कितना है हमारे अकॉर्डिंग 100 है। अब यहाँ से हम देखेंगे वैल्यू कि 3x कितना हो गया, 3x प्लस 10, ए बराबर कितना आ जाएगा 100 के। तो यहाँ से 3x बराबर कितना आ जाएगा, 10 उधर चला जाएगा तो 19 आ जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। ये x का मान आ गया हमारे पास, कितना निकल कर रहा है 30। दोस्तों हमें निकालना क्या है वो अब यहाँ पर ध्यान से देखना आप वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालना है। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर देखना ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉप की
और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर प्रेजेंट की जो हमारे पास आयु थी वो कितनी थी, यहाँ पर 2x + 5 ये वाली थी, और इसकी क्या थी, इसकी थी हमारे पास x + 5 इस टाइप से। अब दोस्तों यहाँ पर 2 और x का यहाँ पर मान लिखेंगे तो 2 × 30 प्लस का 5, और यहाँ पर लिख लेंगे 30 + 5। ये दोनों की आयु चल रही हैं, तो 30 दूनी 60 और +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 65, और यहाँ से आ जाएगा 35। ये हमारी जो आयु आई है, ये हमारी प्रेजेंट आयु आई है। इसके बाद 10 वर्ष पश्चात वो पूछ रहा है कि पिता पुत्र की वर्तमान वो आयु कितनी होगी, तो यहाँ पर प्लस का 10 ऐड कर देंगे तो कितनी निकल कर आएगी 75, और इसकी 10 जब ऐड करेंगे इसे तो कितनी आ जाएगी 45 45। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि पिता और पुत्र के जो आयुओं का अनुपात है वो 10 वर्ष पश्चात 75 और 45 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और इसे भी फ्रेंड्स ध्यान से हम सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से यहाँ पर रीड किया जाता है तभी इसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व ए और बी, यहाँ पर पूछ रहा है कि 4 वर्ष पहले ए एंड बी, यहाँ पर ये सी वाला जो पोर्शन है ए काट देना, सी नहीं है। यहाँ पर ए और बी की आयु का अनुपात 11:14 है की अनुपात में था, और 4 वर्ष बाद इनका अनुपात जो है वो 13:16 हो गया। ए की वर्तमान आयु बताइए हमें कि कितनी होगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए अब दोस्तों देखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट में हम देखेंगे कि प्रेजेंट में कितनी होगी। तो प्रेजेंट लाने के लिए सबसे पहले वो क्या करें, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पहले यहाँ पर देखेंगे कि अनुपात जो था वो क्या था 11:40 के अनुपात में था। अब यहाँ पर 4 वर्ष बाद देखेंगे तो प्लस का 4 कर लेंगे, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 13:60 के अनुपात में था। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर वो ध्यान से देख लेना, हमारे अकॉर्डिंग तो अंतर है, यहाँ पर अंतर वो अंतर यहाँ पर टोटल यहाँ पर बराबर है हमारे अकॉर्डिंग। तो 2 बराबर कितने बराबर होगा 8 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4, 1 बराबर 4 आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे 11 और 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 बराबर 4 है तो यहाँ पर वही वाला 4 और ये वाले 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर 11 चौक आ जाएगा 44, और 14 चौकू यहाँ पर आ जाएगा 56 56। ये हमारे 4 वर्ष पहले की है। अब 4 वर्ष बाद जब हम प्रेजेंट में लाएंगे तो आ जाएगी 48, और यहाँ पर 4 वर्ष करेंगे तो आ जाएगी यहाँ पर 60। और यहाँ पर प्रेजेंट आयु पूछ रहा है ए की, तो यहाँ पर ए का मान कितना है हमारे पास, ये है 48, तो ए का डायरेक्टली यहाँ पर जो आंसर आएगा वो यहाँ पर कितना आ जाएगा 48। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि ए की जो वर्तमान आयु होगी वो 48 वर्ष होगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और उसे भी दोस्तों ध्यान से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो यहाँ पर ध्यान से देखना। 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 के अनुपात में थी, और 7 वर्ष के बाद यह अनुपात 5 और 6 के अनुपात में है हुआ। बी की वर्तमान आयु यहाँ पर बताना है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखेंगे फ्रेंड्स वही प्रेजेंट यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट की लाइन ड्रॉप करते हैं, उसके बाद 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, उनका जो रेशियो है वो यहाँ पर क्या था 4:5 था, और उसके बाद वो क्या कह रहा है 7 वर्ष बाद यहाँ पर बताइए, तो 7 वर्ष प्लस कर लेंगे नीचे। और यहाँ पर जो ये वाली लाइन जो ड्रॉप की गई है ये हमारी होती है प्रेजेंट की लाइन। तो सबसे पहले 7 वर्ष बाद इसके अनुपात जो क्या है वो कितना हो गया 5:6। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग एक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 14 है। तो यहाँ पर 14 और ये 14 की यहाँ पर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 14 की यहाँ पर और 14 की यहाँ पर। तो 14 चौकू आ जाएगा 56 यानी 56, और 14 पंजे आ जाएगा कितना 70। और ये हमारी क्या है 7 वर्ष पूर्व की जो आयु है वो निकल कर आई है 56 और 70। लेकिन हमें प्रेजेंट की आयु यहाँ पर निकालना है, तो प्रेजेंट आयु में 7 वर्ष पहले है तो इसमें वो 7 यहाँ पर ऐड कर देंगे, और यहाँ पर भी वो 7 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट की आयु कितनी निकल कर आएगी 63, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी 77। तो यहाँ पर वही आगे 77 और 63। तो यहाँ पर पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु यहाँ पर कितनी होगी, तो बी की वर्तमान आयु ये होगी 77। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और इसे भी दोस्तों ध्यान से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यह क्वेश्चन क्या कह रहा है वो यहाँ देखना ध्यान से। राम की आयु 40 वर्ष है और श्याम की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए अब दोस्तों क्या करेंगे, हम ध्यान से देख लेना वीडियो को। सबसे पहले राम की आयु हम देखेंगे कि कितनी होगी। राम की आयु है 40 वर्ष, और यहाँ पर हम देखेंगे कि श्याम की आयु कितनी वर्ष है, तो श्याम की आयु कितनी है 60 वर्ष। यहाँ पर राम की है 40 वर्ष और श्याम की आयु है 60 वर्ष। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो हम इसमें दोस्तों क्या करेंगे, माइनस का 10 करेंगे सब में। इसमें से आयु -10, इसमें भी -10। जब इसमें से -10 करेंगे तो कितना बचेगी, ये 30 बचेगी, 30 बचेगी, और इसमें करेंगे तो 50 बचेगी। तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3:5 आ गया।
तो इसका यही यहाँ पर 3:5 ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो कितने वर्ष पहले ये किया गया था? ये 10 वर्ष पहले किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर है होगा फ्रेंड्स क्या? 10 वर्ष। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसे भी दोस्तों ध्यान से सोल्व कर लेंगे। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 था। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसे सोल्व करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम ध्यान से देखना वीडियो को। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है मेरा जो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या करेंगे, हम प्रेजेंट की लाइन ड्रॉप करेंगे और इससे यहाँ पर 5 वर्ष पहले की यहाँ पर देखेंगे अनुपात क्या था। तो 5 वर्ष पहले जो अनुपात था वो यहाँ पर क्या था? 1:3। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात, तो प्रेजेंट आयु का अनुपात जो है वो क्या था? 1:2 था। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अनुपात ए वाला और ए वाला ए हम बराबर करते हैं। तो बराबर कैसे करेंगे देखिए दोस्तों ध्यान से। यहाँ पर अंतर है 1 का और यहाँ पर ऊपर अंतर है कितने का? 2 का। तो 2 का जो अंतर है वो नीचे गुणा, 1 का अंतर है वो ऊपर गुणा। तो 1 का ऊपर से गुणा हो जाएगी तो ऐसा ही रहेगा। 2 का नीचे से गुणा होगी तो 2:4 बन जाएगा। अब यहाँ पर अनुपात यहाँ पर ये बराबर हो गया, तो इसी का मान 1 है। अब 1 बराबर किसके बराबर होगा वो बताइए आप। तो 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 के बराबर। तो यहाँ पर अब देखेंगे तो ऊपर यहाँ पर जो गुणा होगी इसके इसमें और इसमें 5 की, यानी 5 वर्ष पहले, तो आ जाएगा 5 और 5 15। लेकिन हमें निकालना प्लस का 5 प्रेजेंट में लाना है, तो +5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20। तो दोस्तों यही है। अब ये हमारे पास क्या आ गया? प्रेजेंट का आ गया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी। तो 5 वर्ष पश्चात निकालने के लिए अब दोस्तों क्या करेंगे वो देखना ध्यान से। यहाँ पर जो 10 है और जो यहाँ पर 20 है, तो ये हमारा प्रेजेंट है। इसके बाद 5 वर्ष पश्चात कह रहा है, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर भी 5 ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15। और यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा? 25, यहाँ पर 25। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि जो प्रेजेंट आयु होगी वो इतनी होगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसे भी दोस्तों ध्यान से हम सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसे करने के लिए हम दोस्तों करेंगे राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 था। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु 7 और 6 होगी। तो राहुल की वर्तमान आयु यहाँ पर बताना है कि कितनी होगी। तो इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर राहुल और रश्मि की यहाँ पर देखेंगे क्या होगा कि प्रेजेंट में जो आयु थी उनका अनुपात था 2:1 के अनुपात में था। और यहाँ पर वो बताना है कि 30 वर्ष पश्चात, यानी यहाँ पर प्लस का 30 हमें करना है। तो यहाँ पर +30 के बाद यहाँ पर रेशियो क्या था? 7:6। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 और 7 and 1 6 है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अंतर है वो यहाँ पर दोनों का सही है, प्लस में 5 है दोनों तरफ। तो 5 बराबर किसके हो गए? 30 के। तो 1 बराबर किसके होगा? 5 छक्का 30, यानी 1 बराबर आ जाएगा 6 के बराबर आ जाएगा। और 6 की यहाँ पर राहुल की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु क्या है? 2 में यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 6 दूनी कितना आ जाएगा? 12, यानी 12। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 12 ही आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना फ्रेंड्स। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उम्मीद के साथ, नए टाइप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।